अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं जी। मैं आप लोगों का टीचर मसूद अहमद। मैं आप लोगों को 9th की मैथ चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा हूं और आज हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज है। प्लीज़ मेरे पेज का जो नाम है वो है मैथ्स नॉलेज। आप लोग इसको फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो और मेरा जो ये नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कोशिश मेरी यही है कि मैं इजी से इजी मेथड लेके आऊँ और बच्चों तक अपनी बात कन्वे करूँ। और मेरा ये वाला जो सिलेबस है ये हुकूमत पंजाब ने जो शॉर्ट सिलेबस किया उसके मुताबिक टॉपिक बने हुए हैं। पूरी 9th की नई बुक का सिलेबस नहीं है जी, शॉर्ट टॉपिक हैं। तो हम बिना ताख़ीर के अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें कहता है कि इन सवालात को लॉगरिथमी शक्ल में लिखें। ठीक है, लॉग की शक्ल में। हमारे पास सवाल कौन सी शक्ल में? सवाल हमारे पास कुव्वतनुमाई शक्ल में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सवाल है और हम लोगों ने लॉग फॉर्म में सवाल को लेके जाना है। 10⁻³ इक्वल टू 1000 ये हमारे पास सवाल है जी। इसको हम लोगों ने लॉग की शक्ल में लिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है लॉग की शक्ल में लिखने से, ठीक है। इंग्लिश वाले जो हैं, इंग्लिश वाले यहाँ पे लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ लॉग, ठीक है। तो लॉग की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। जब भी आप लोगों का लॉग की शक्ल में आप सवाल को लेके जाएं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिसको हम कुव्वतनुमाई कहते हैं, ये जो हमारे पास बेस है, बेस तब्दील नहीं होती। ये वाली बेस जो है वो तब्दील नहीं होती। ये पावर और इक्वल के ये साइड में जो चीज़ होती है ये तब्दील होती हैं। अब हमने इसको लॉग की शक्ल में लेके जाना है तो log 10 ये अपनी जगह पे रहेंगे, क्योंकि अब एक्सपोनेंशियल यानी कुव्वतनुमाई शक्ल से लॉग में जा रहे हैं तो log लिखेंगे, 10 अपनी जगह पे रहेगा। ये जो पावर में 3 है ये बराबर में चला जाएगा और ये जो बराबर में 1000 है ये पावर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास लॉगरिथमी शक्ल में सवाल तब्दील हो जाता है। ठीक हो गया। आई थिंक ये शायद शॉर्ट में आए, नहीं तो मेरा जो अपना ज़ाती है ख्याल कि ये MCQ टाइप चीज़ है। अब कह तो कुछ नहीं सकते, हो सकता है शॉर्ट में आ भी जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है जी इसका 2⁸ इक्वल टू 256, ठीक है। इसको लॉगरिथमी शक्ल में लिखेंगे, लॉग लगेगा, ये 2 तब्दील नहीं होगा। एहसास आपको बार बार कह रहा हूँ, ये तब्दील नहीं होगी, ये अपनी जगह पे रहेगी जो इसकी ओरिजिनल जगह है, ठीक है। ये 8 इक्वल में चला गया और इक्वल में 256 है वो पावर में आ गया। तो ये हमारे पास लॉगरिथमी शक्ल बन चुकी है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास जी इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट जो है वो 3⁻³ है, ठीक है, और ये इक्वल है 1/27। इसको लॉगरिथमी शक्ल में लिखना है तो लॉग और ये 3 अपनी जगह पर रहेगा और इसकी पावर जो है वो 1/27 बन जाएगी क्योंकि इक्वल में ये है, और इसकी पावर में -3 है वो इक्वल में आ जाएगा। ये हमारे पास हल हो चुका है। आई थिंक इसके और भी पार्ट हैं, बुक से मैं देख लेता हूँ जी, ये आपके सामने खोल के दिखा देते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है इसके और पार्ट हैं, तो मैंने इतने ही किए हैं आपको समझाने के लिए जी। ये आपके सामने है, इसके 8 पार्ट हैं। ये सब के सब ऐसे ही होने हैं जैसे मैंने अभी आपको 2-3 चीज़ें समझाई हैं, सारे के सारे ऐसे ही होने हैं। ये नेक्स्ट 20⁻² है, बराबर में क्या है जी, इक्वल में 400 है। तो आप लिखेंगे लॉग की शक्ल में लिखने से तो log 20⁻400 हो जाएगा और इक्वल में 2 चला जाएगा। इसी तरह ये सारे करने हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है। और आई थिंक मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 समझाया है वो भी इसी तरह मैंने उसकी 2-3 चीज़ें समझाई हैं। इसकी भी 8 चीज़ें हैं, बाकी वाली आप खुद करेंगे। तो हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को वो समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी, कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने से इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। राइट फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक होगा। राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने से। तो लॉग क्या है, लॉग है 5⁻125 इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो जैसे हम पिछले सवाल में करते रहे, ये आपके सामने है जी, लॉग की शक्ल में लिखने से। अब क्या कहेंगे जी, कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने से। जब ये बात लिखेंगे तो हमारा लॉग ख़त्म हो जाएगा और ये जो नीचे एहसास है, एहसास ने तब्दील नहीं होना, एहसास अपनी जगह पे आएगी।
पावर में जो 125 है वो बराबर में चला जाएगा और बराबर में जो 3 है वो पावर में चला जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी log 23 और उसकी पावर 1 है इक्वल टू 0 है। log 23 पावर 1 इक्वल टू 0 को नुमाई शक्ल में लिखने से log ख़त्म 23 अपनी जगह पे इक्वल में जो ये 0 है ये पावर में और पावर वाला 1 इक्वल में। ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास 8वां पार्ट है। मैंने शायद 8वां पार्ट इसलिए लिखा है कि ये पावर में जो चीज़ है वो हमारे पास किस फॉर्म में है जी, ओवर की फॉर्म में है। तो log 4 की पावर जो है 1/16 है इक्वल टू -2 है। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से log ख़त्म 4 पावर -2 और ये इक्वल क्या हो जाएगा 1/16। ठीक हो गया बच्चे, ये हमारे 2 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, पहले वाले 2 क्वेश्चनों का मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो आएंगे शॉर्ट में या नहीं आएंगे। मेरा अपना ज़ाती जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो MCQ टाइप क्वेश्चन है, शायद शॉर्ट में आ जाए। बहरहाल ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये इंतहा का अहम है। क्या फाइंड करना है जी, x की कीमत मालूम करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सवाल क्या है जी, सवाल हमारे पास है log x पावर 64 इक्वल टू 3। सोल्यूशन, एक मरतबा सवाल लिखा, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से राइट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट इसको करना है। तो क्या होता है जी, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया कि जब कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से ये बात लिखते हैं log ख़त्म हो जाता है। ये जो एहसास है, एहसास अपनी जगह पे आती है, पावर वाली चीज़ बराबर में और बराबर वाली पावर में, x पावर 3 इक्वल टू 64। ठीक हो गया, x पावर 3 इक्वल टू 64 जो है उसको हम लिख देंगे 4 पावर 3। तो क्या करेंगे, तरफैन का जज़रुल मुकाब लेने से। ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक, ये आ गया, ये 3 से 3 कैंसिल, ये भी 3 से 3 कैंसिल, x इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है, वो क्या कहता है, log 5 पावर 1 इक्वल टू x। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से log ख़त्म 5 की पावर x हो जाएगा बराबर में 1। अब ये जो 1 है, इस 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 क्या होता है, 1 ये होता है कि कोई भी अदद हो उसकी पावर 0 करें तो वो 1 के बराबर होता है। तो इस 1 की जगह पे हम क्या करेंगे, 5 की पावर 0। मैंने ये इसलिए साथ में लिखा है कि कोई भी अदद हो उसकी पावर 0 करे तो वो इक्वल टू 1 होता है, तो 5 पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ये आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक कानून लगेगा एहसास की बराबरी के कानून से। ठीक हो गया, हमारे पास जो थ्योरम है वो कौन सा है, बेस की इक्वलिटी का जो थ्योरम है वो लगेगा कि बेस यहाँ पे इक्वल हो गई तो ये हमारे पास कैंसिल, x इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट है जी, log x पावर 8 इक्वल टू 1। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से log ख़त्म x अपनी जगह पे, बराबर वाली चीज़ पावर में, पावर वाली बराबर में, तो x पावर 1 किसी भी अदद की, कोई भी अदद है, मैं यहाँ पे y ले लेता हूँ, कोई भी अदद हो उसकी पावर ना हो 1 होती है। ठीक है, उसका कोफिशिएंट ना हो, अददी सर ना हो 1 होता है, उसका बटा ना हो वो भी 1 नहीं होता है। और ये तीनों जो जगह हैं, ठीक है, 2 ये और तीसरी ये 1 लिखा नहीं जाता। यहाँ पे किसी भी चीज़ का लिखा जाए तो उसमें फ़र्क नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे x पावर 1 है तो इसको हम x ही काउंट करेंगे, ना कि x पावर 1 काउंट करेंगे। ठीक हो गया, तो जब हम इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो log ख़त्म x की पावर 1 और इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास 8 आ जाता है। ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में क्या कहते हैं जी, log 10 पावर x इक्वल टू -3। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से log ख़त्म 10 पावर -3 इक्वल टू x, और इसका एलसीएम नहीं है, मतलब 1 है। क्लियर जी, अभी जो आप लोगों को मैं पीछे बात समझा रहा था, तो इसको उल्टाएंगे 1 ओवर ये जो 10 पावर -3 है, जब ये नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, 1 ओवर 10 पावर 3 इक्वल टू x, और ये जो 10 पावर 3 होता है इसको हम 1000 कहते हैं, तो x का जो हमारे पास आंसर है 1 ओवर 1000, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
पांचवा पार्ट है जी, log 4 पावर x इक्वल टू 3/2, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से log ख़त्म 4 की पावर 3/2 और x इक्वल में चला गया। 4 जो थे 4 को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास 2 है और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 पावर 3 इक्वल टू x हो जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा, 2 पावर 3 इक्वल टू 8। किसी भी अदद की ये जो पावर होती है, ये ऊपर वाली पावर कहती है कि मेरे नीचे ये जो चीज़ पड़ी है उसको मेरी दफ़ा ही ज़रब करवाओ खुद से। मेरी दफ़ा से मुराद 3 दफ़ा, यहाँ पे पावर 4 होगी तो 4 दफ़ा, 5 होगी तो 5 दफ़ा। किसको? उसके नीचे जो एहसास पड़ी है उसको अपने आप से 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4 4 2 8। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज 2.2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट है, log 2 की पावर है 1024 बराबर x, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से तो क्या हो जाएगा, log ख़त्म 2 की पावर x और बराबर में चला जाएगा 1024। ये आपके सामने मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखी है 1024 की, ये आपके सामने है, ये होती है 2 पावर 10। और यहाँ पे फिर हमारे पास बेस की इक्वलिटी का जो थ्योरम है वो लगाएंगे एहसास की बराबरी के कानून से, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो x इक्वल टू 10 हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।